Welcome students. In this session we will discuss about the process of neutralization and its application in our daily life. अब ये देखिए कि पिछले सेशन में भी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, फिर से देख लीजिए. व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन? इट इज द, यू कैन से, it is the reaction in which acid reacts with base to give salt and water. This process is called न्यूट्रलाइजेशन. अब ये है न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस मिलते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, बट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बकेट भर के हमने एसिड लिया और एक गिलास ले लिया बेस, देन देयर विल बी नो प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन. इज दैट क्लियर? तो अब ये है, तो एसिड प्लस बेस, तो ये क्या होगा जी? साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा प्लस हीट बनेगी. साल्ट, वाटर और हीट बनेगी. अब यहां से एसिड में HCl ले लेते हैं प्लस बेस में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. साल्ट में क्या बन गया? NaCl प्लस वाटर में H2O और हीट का सिंबल होता है ये डेल्टा. ठीक, तो अब ये है, यहाँ पे देखिए एसिड HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस का मतलब NaOH, जो हो गया बेस हो गया. साल्ट, दिस इज द कॉमन साल्ट जो कि हम सब खाते हैं, तो ये वाटर हो गया. दिस वन इज द सिंबल फॉर हीट. नाउ ये हो गया. अब इसके बाद हम सब करते हैं, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ. ठीक, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ. ठीक, तो अब ये देखिए न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ क्या होता है जी? कई बार हम सब देखते हैं कि इंडाइजेशन हो जाता है. कैसे? 2 बार बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, 2 टाइम खा लिए, हो गया पेट खराब. पेट आपका यहाँ से दर्द करेगा, यहाँ से दर्द करेगा, चेस्ट में दर्द होगा, गले तक खट्टा खट्टा पानी भी फील हो सकता है. ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन. डकार भी जाती है. ठीक है, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन. इंडाइजेशन इज ड्यू टू excess intake of such ये फास्ट फूड्स जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी और क्या है फुल्की और ये सब चीज़ें. अगर खाओगे समोसा वगैरह, तो ये सब खाने से क्या है, हमारी बॉडी में एसिड बनेगा, ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन से क्या है, हमें ये सब प्रॉब्लम फील होती है. अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज, खत्म, इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. आप सभी को नहीं देखे होंगे. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सिंपल सा एग्जांपल आपका घर में डाइजीन का सिरप होगा या जेलुसिल होता है, वो दोनों क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही. ठीक, घर में देखिएगा, यू विल गेट दिस. ठीक, तो अब ये है. नाउ फर्स्ट इज इंडाइजेशन. फर्स्ट बात करते हैं कि INDIGESTION, इंडाइजेशन. ड्यू टू लिखवा भी देते हैं क्योंकि आप सबको लिखना भी जरूरी है. ठीक, तो ड्यू टू इंडाइजेशन, देयर इज बच्चों ये देखिए, ड्यू टू इंडाइजेशन नहीं, indigestion is due to excess formation of acid.
देखिएगा, इंडाइजेशन इज, और इंडाइजेशन क्यों होता है, एसिड क्यों फॉर्म होता है, ये सब चाउमीन बर्गर पिज्जा वगैरह खाओगे तो ये इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि ये सब हफ्ते महीने में कभी खा लीजिए, डेली हैबिट मत बनाइए, ठीक है। पर ये इंडाइजेशन इज ड्यू टू excess formation of acid, ठीक। आपको मैंने ये भी बताया था कि पेट, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, पेट में डाइजेशन करने के लिए कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल है, बताया था ना, पर आप सभी भूल गए। तो ये याद रखिए, पेट में डाइजेशन के लिए HCl की जरूरत होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आपके हाथ पे पड़ जाए, स्किन पे पड़ जाए, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पर पेट में कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो वहाँ हार्म नहीं करता है, ठीक। तो अब ये देखिए, ड्यू टू एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ठीक, टू न्यूट्रलाइज दिस, we use milk or magnesia, ये क्या है, दिस वन इज द बेस, ठीक। यहाँ पे हमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत है। पर बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ये जो जेरुसिल या जो कौन सी है डाइजीन वगैरह का सिरप लोगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेस हर एक चीज़ का नुकसान करता है, पथरी वगैरह की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं इससे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या है कि ये हो गया, तो अब नेक्स्ट है कि सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल में कई बार देखते होंगे कि किसान भी कई बार बहुत परेशान रहते हैं, बहुत बढ़िया बीज डाला, बहुत पानी डाला, सब कुछ डाला, खेती हमारी पूरी बर्बाद, कोई फसल नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? इसीलिए एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं वो पूरी तरह से चेक किया जाता है कि मिट्टी का नेचर क्या है, यहाँ की किसी प्लेस की मिट्टी में कौन सी चीज़ उगाई जाए कि बढ़िया हो। अभी आप सिंपल सा हम कहें यूपी वगैरह में आम बड़े बढ़िया लगेंगे, यहाँ सेब की खेती करके देखिए तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कुछ एक आध तरह के लोग बना सकते हैं, पर क्या है बहुत केयर करना पड़ेगा, और ये है। तो अब देखिए कि सॉइल, तो अब ये है कि हाँ अब ये बेटा, हाँ तो सॉइल अगर क्या है, देयर विल बी वेरी लो क्रॉप प्रोडक्शन, there will be very low crop production if soil is acidic और basic, ठीक। अब इसको चेक करके किया जाता है, तो अगर एसिडिक है, तो अगर क्या है एसिडिक, फर्स्ट क्या है जी, एसिडिक की बात करते हैं। एसिडिक कब होती है? ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, fertilizers, due to excess use of fertilizers, soil become acidic, ठीक।
सो दैट विल हैम्पर क्रॉप प्रोडक्शन। अब किसान तो बेचारा परेशान, खूब पानी ट्यूबवेल से पानी दे रहा है, खूब क्या खाद दे रहा है, यूरिया छिड़क रहा है, तब भी फसल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? उसके लिए रिसर्च किया जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले सॉइल की टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद ये जांच की जाएगी कि यहाँ की सॉइल कैसी है, एसिडिक है कि बेसिक है। एसिडिक होगी और ये विच विल hamper the crop production। ठीक है, ये क्रॉप प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा, नुकसान करेगा। तो अब टू न्यूट्रलाइज दिस वी हैव टू यूज क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है जी? सीधी सी बात है, चूना छिड़क दिया जाएगा। वो चूना भी एक्सेस नहीं, ठीक है, चूना भी एक लिमिट में छिड़का जाएगा। वो इरिगेशन या मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये है विच विल हैम्पर द सो टू न्यूट्रलाइज दिस क्विक लाइम is used। क्विक लाइम क्या है जी? चूना, CA। हाँ, तो फिजिक्स वालों से ज़्यादा आशा मत रखिएगा कि केमिस्ट्री सही पढ़ा नहीं नहीं, CaO शायद होता है इसका क्विक लाइम का। आई एम नॉट श्योर, ठीक। तो अब ये है तो क्विक लाइम। अब नेक्स्ट है कि इफ ये सॉइल इज बेसिक इन नेचर, अगर सॉइल बेसिक है तब क्या होगा जी? ठीक, अगर ये तो एसिडिक की बात की है, अब ये है बेसिक है, बेसिक, ठीक। एसिड का ये इसका नेचर, सॉइल का नाम का नेचर बेसिक है, तब क्या करेंगे? देन वी हैव टू यूज नॉट फर्टिलाइजर, वी हैव टू यूज ये क्या है? मैन्योर एंड कंपोस्ट। देन यूज मैन्योर और कंपोस्ट, मतलब जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे गाय का गोबर वगैरह पूरा सड़ गया, उसका खाद बन गई, या पत्ते वगैरह है, या कुछ भी बैक्टीरिया, ठीक है। इवन क्या है, हमारे टॉयलेट का जो गटर होता है, गटर का भी वो सब डाल दिया जाए तो बड़ी बढ़िया फसल होगी, ठीक है। थोड़ा सा खराब जरूर लगेगा पर उससे बहुत बढ़िया फसल होती है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरह से कंपोस्ट है, ठीक। तो अब ये है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि ये नेक्स्ट इज थर्ड वन इज ये थर्ड वन इज ये क्या है, और क्या कहेंगे? फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है? हाँ देखिए, फैक्ट्री वेस्ट में क्या कि द वाटर या कहिए द ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री contains हाँ देखिए ये क्या है कि द ड्रेनेज ऑफ फैक्ट्री कंटेन्स एसिड्स, ठीक। यहाँ तो अब क्या है कि जो पानी निकल रहा है नाली से, फैक्ट्री से, तो अब उसको क्या है, डायरेक्ट नदी नालों में नहीं फेंक दिया जाएगा। क्या होगा? अगर एसिडिक है
तो जाएगा मतलब एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं नदियों में, नहरों में, क्या है, मछली वगैरह, कछुआ वगैरह, ठीक। तो उन सबको क्या करेगा, वो मर जाए भाई, किसी के ऊपर भी एसिड पड़ेगा तो वो मर जाएगा। सो टू अवॉइड दिस, ये क्या है, विच विल कंटेन्स एसिड्स विच will be very harmful for aquatic animals, ठीक, एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, सो बिफोर टू, ये क्या है, यहां लिख दे रहे हैं, हाँ, सो बिफोर टू डिस्चार्ज इन rivers, it is well treated। well treated का मतलब its acidic nature is, वो क्या है, neutralized। so before to discharge in rivers, it is treated to neutralize, ठीक, न्यूट्रल चीज होगी तब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अगर वो क्या है कि एसिड अगर डाल दिया जाएगा नदी में तो वो क्या होगा, जो मतलब फैक्ट्री से वेस्ट निकला, एसिड चला गया उसमें नदी में, और नदी में देखिएगा पूरी तरह से क्या होगा कि सारी मछलियां मर जाएंगी, सारी मतलब जो भी उसके कांटेक्ट में आएंगी। अब हम बात करते हैं क्या कि कई बार आप सभी एग्जांपल्स भी सुने होंगे न्यूज़पेपर में और यहाँ वहाँ की पूरा बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई होंगी, या समुद्र के किनारे में बहुत सारी मछलियाँ, दैट इज ड्यू टू दैट रीजन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अब देखिए हम बात करते हैं कि बच्चों आप सभी में कभी ना कभी हर किसी को बर्रे जो होता है, मधुमक्खी या बर्रे काटी जाती है, क्या होता है, यहाँ तो कभी मजा लेने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में मार के देखिए, अगर नहीं काटा है आपको, मधुमक्खियाँ आपको छेकेंगी और यहाँ वहाँ सब जगह बड़ा बड़ा सा मुरमा निकल आएगा, फूल जाएगा, ठीक। तो अब ये है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, मीठा सोडा रहता है, दैट मीठा सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब मीठे सोडे को हम क्या है उसके ऊपर लगा देंगे, देन द इफेक्ट ऑफ दैट स्टिंग विल न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो इसलिए क्या है, तो अब लिखवा भी देता हूँ। हाँ, अब ये देखिए क्या करना है कि नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज स्टिंग, किसका, ऑन और बीज स्टिंग। फोर्थ वन इज ants और bees sting, मतलब डंक, वो डंक मारते हैं तो क्या होता है, ये क्या कि it contains formic acid, ठीक, which causes very much irritation in our skin, which causes very much irritation और swelling भी होती है ना, swelling। It contains formic acid which causes very much irritation or
swelling. To neutralize its effect, to neutralize its effect, we use, क्या यूज करते हैं जी, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एट द infected area, affected area, ठीक ठीक है। तो बच्चों ये है, ये बहुत यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सभी को मिलेंगे जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डेली लाइफ में मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आप थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट्स हो, थोड़ा सा और भी सोचिए, ठीक है, सोचिएगा तभी आपका बराबर, ठीक है। थैंक यू।